बहू, ओ बहू, सुनती हो? आई माँ जी आई। बहरी हो गई हो? कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? रख दो। हाँ बुलाया, हाँ बुलाया है, मगर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी में 3 लाख रुपए और 4 पहिए की गाड़ी देने को कहा था, अभी तक क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? बिना पैसों के शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, वही गिरवी क्यों नहीं रख देते? माँ जी, बाबूजी ने घर गिरवी रख कर ही शादी की थी। अच्छा चल, और अपने बाप से कह देना कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करवा दें और यहाँ भिजवा दें। ठीक है माँ जी। मटरू, ओ मटरू। हाँ आया माँ जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। देख, तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए हैं। वो सब ठीक कह रही हो माँ जी, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं दहेज के पैसे चुटकी बजा कर निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। बहू, ओ बहू। आई माँ जी आई। तुम्हारे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए हैं? माँ जी, बाबूजी के पास दहेज पैसे नहीं हैं। ठीक है, जाओ। मटरू बेटा, इधर आ। इधर आ, देख तेरी पत्नी की कैंची की तरह जुबान चलती है। क्यों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने बाबूजी से कह दो दहेज के पैसे भिजवा दे, वरना निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अकेले ही आई हो, साथ में दामाद जी नहीं आए? पिताजी, हमारे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है, बिना दहेज के वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि शादी के वक्त हमने इतना सारा दहेज दिया तो था। चल कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा घर है, मैं घर बेच दूंगा। नहीं पिताजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मुझे उस घर में वापस जाना है। चल कोई बात नहीं, ये भी तो तेरा घर है, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। माँ जी, तुझे पता है, बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी बेटी बीए पास है। तुम उनकी बेटी से शादी कर लो। शादी में 4 पहिए की गाड़ी, बहुत सारे पैसे, सारा सामान, सब कुछ मिलेगा। इतना सब कुछ मिलेगा माँ जी, मैं तो वही शादी करूँगा, चाहे जैसी भी लड़की हो। तो फिर ठीक है बेटा, जाओ मेरे लिए नई बहू लेकर आओ। माँ जी आप कहाँ हो, मैं आपके लिए नई बहू ले आया। आई बेटा, आरती की थाली लेकर आ रही हूँ। माँ जी के पैर छू। पैर में नहीं छूंगी, मार फुट। कोई बात नहीं बेटा, बहू अभी नई है, सीख जाएगी, रहेगी तो। ठीक है माँ जी। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ आई बहू। मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, प्यास लगी है मुझे। ये क्या होती है बहू? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, रखी है, उसी में से ले आओ। अच्छा लाती हूँ बहू। जी तो करता है बहू के मुंह में बोतल लगा दूं। ये लो बहू। माँ जी। हाँ बहू। देखो ना मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा है, झाड़ू लगा देना प्लीज। लेकिन ये तो तुम्हारा काम है, तुम करो, मैं क्यों करूँगी? मैंने अपने डैडी के घर पे कभी झाड़ू नहीं लगाया, इतने सारे नौकर संग रहते हैं, मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी? मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर मुझे झाड़ू लगाने भेजा है क्या? ठीक है बहू। बहू, ओ बहू, मैं क्यों करूँ, तुम करो। मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर मुझे यहाँ झाड़ू लगाने भेजा है। तो क्या हुआ, दहेज दिया है तो क्या हुआ, झाड़ू तो तुम ही लगाओगी। मैंने अपने डैडी के घर पे कभी झाड़ू नहीं लगाया। ठीक है बहू, लाओ मैं ही लगा देती हूँ।
माँ जी ये सब आप क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ बेटा। और जलेबी कहाँ गई है? वो तो बगीचे में घूमने गई है। जलेबी ओ जलेबी कहाँ हो तुम? हाय। माँ जी यहाँ पे झाड़ू लगा रही हो और तुम बगीचे में घूम रही हो। मेरे डैड ने इतना सारा दहेज देकर मुझे झाड़ू लगाने भेजा है। मैं जो चाहूँ आपसे करा सकती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। माँ जी कहाँ हो आप? हाँ आई बहू। घर का सारा काम संभाल लेना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ। ठीक है जाओ बहू जल्दी। माँ जी इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली बीवी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता। मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। माँ जी ये तो आप ही के कारण तो हुआ है। बेटा ये सब कुछ दहेज के कारण हुआ है। अब मैं कभी भी जीवन में दहेज के बारे में बात नहीं करूंगी। तुम मुझे मेरी पहली वाली बहू के पास ले चलो। माँ जी वो नहीं आई तो मैं उसे मना लूंगी। अच्छा माँ जी चलते हैं। समधी जी राम राम। राम राम समधन जी राम राम। अब यहाँ क्या लेने आई हो? हम अपनी बहू को ले जाने आए हैं। यहाँ पे तो आपकी कोई बहू नहीं रहती है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है। माफ कर दीजिए, गाने हमें अपनी बैठे गलती का गाना पछतावा है और हम अपनी बहू को सामने लेकर ही समधन जाएंगे। है। बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजना हम चाहते। कुछ आज सुना। लोगों ने उसको अपने घर से निकाल दिया, फिर अपने बेटे की दूसरी शादी कर ली। जब उसने आपको ठुकरा दिया तो आप फिर मेरे पास चली आई। मैं भूल गई थी कि दहेज से बढ़कर बहू होती है। मुझे माफ कर दो बहू। मैं अपनी बेटी से बात करके बताता हूँ, क्योंकि उसका जीवन है वो जैसे व्यतीत करना चाहे। तो फिर ठीक है आप उससे बात कीजिए। बेटी तुम क्या अपने ससुराल वापस जाना चाहती हो? पिताजी मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन वहीं कटेगा। समधन जी मेरी बेटी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं दोबारा से आपकी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आपकी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। चलो बहू। मैं दहेज के ठेकेदारों के लिए 3 पंक्ति गाना चाहती हूँ। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब